गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने अपनी जो क्लास थी उसमें पार्ट नंबर 8 चैप्टर नंबर 8 पढ़ा और उसको समझा और आपको समझ में भी आया। ठीक, फिर उसके बाद में हमने अपने क्वेश्चन आंसर किए पार्ट नंबर 8 के, जो आपने अपनी नोटबुक में कर लिए। अब आपको उन क्वेश्चन आंसरों को लर्न भी करना यानी कि याद भी करना है। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम अपना चैप्टर नंबर पार्ट नंबर 9 है वो पढ़ते हैं, जिसका नाम है सदाचार। तो देखिए पाठ को पढ़ते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहकर वह कई तरह के काम करता है। मनुष्य क्या है? एक सामाजिक प्राणी, यानी समाज में रहने वाला होता है, उसको सामाजिक प्राणी कहते हैं कि वो समाज में रहता है, वो बहुत तरह के काम करता है। परंतु समाज के कुछ नियम हैं। नियमों के अनुकूल किया गया काम ही सदाचार कहलाता है। कहने का मतलब है कि जो मनुष्य है वो है तो सामाजिक प्राणी, समाज में रहकर कई तरह के काम करता है, परंतु समाज के कुछ नियम भी होते हैं और उन नियमों के अनुकूल मतलब उन नियमों के अनुसार किया हुआ काम ही सदाचार कहलाता है। जैसे गुरुजनों का आदर, सत्य बोलना, है ना, सेवा करना, किसी को कष्ट न पहुंचाना, मधुर वचन बोलना, है ना, विनम्र रहना, बड़ों का आदर करना आदि। ऐसे कई कार्य हैं जो हमें हमारे सदाचार के नियम बताता है। ये उत्तम चरित्र के गुण होते हैं। जो व्यक्ति इन सब को लेकर चलता है उस व्यक्ति के अंदर उत्तम चरित्र होता है। जिस व्यक्ति के व्यवहार में ये गुण होते हैं वह सदाचारी कहलाता है। सदाचार शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, सत प्लस आचार। सत का अर्थ होता है अच्छा और आचार का अर्थ होता है व्यवहार। जो अच्छे व्यवहार से ही व्यक्ति के सदाचारी होने की पहचान होती है। कहने का मतलब है जिस व्यक्ति का व्यवहार अच्छा होता है वो व्यक्ति सदाचारी होता है। अब देखिए जो आपने पढ़ा उसके शब्दार्थ देखिए। सामाजिक, समाज का, प्राणी यानी जीव, सदाचार यानी अच्छा व्यवहार। अब आगे देखिए। सदाचारी बनने के लिए ईमानदार होना आवश्यक है। जो व्यक्ति अपने प्रति ईमानदार होता है वह सबके प्रति ईमानदारी बरतता है, चाहे सेवा की बात हो या कर्तव्य की, धन की बात हो या कमाई की, लेने की बात हो या देने की, सब में उसका व्यवहार ईमानदारी पूर्ण रहता है। ईमानदार व्यक्ति गरीब होते हुए भी धनी होता है, क्योंकि ईमानदारी के कार्यों से उसे सम्मान और आनंद मिलता है। बेईमान व्यक्ति धनी तो हो सकता है परंतु वह सम्मान और आनंद प्राप्त नहीं कर सकता। अब देखिए इसका जो पढ़ा है अपने उसके शब्दार्थ। गरीब, निर्धन, सम्मान, आदर, आनंद, खुशी मिलना। आगे देखिए। अब जो व्यक्ति सदाचारी होता है वह अनुशासित एवं संयमी भी होता है। इन गुणों को उसके बोलचाल, कार्य व्यवहार, खान पान और रहन सहन आदि में देखा जाता है। वह स्वयं अनुशासित रहकर अच्छे व्यवहार का परिचय देता है। सत्य बोलना एक प्रकार की अखंड तपस्या है। झूठ बोलना अच्छा नहीं माना जाता। जो व्यक्ति हृदय से सत्य बोलने का व्रत लेता है वह सदाचारी होता है। ऐसा व्यक्ति मरते दम तक सत्य बोलने का पालन करता है। आगे देखिए इसके शब्दार्थ। अनुशासित, नियमों से बंधा, संयम रखने वाला, धैर्य रखने वाला, सत्य यानी सच, अखंड जिसके टुकड़े
न हो, वो नियंत्रण चलता रहता है। ठीक है, आगे देखिए। सदाचारी व्यक्ति जहाँ भी जाता है वह प्रसन्न रहता है। मतलब जो हमेशा सत्य के मार्ग पे चलता है उसे किसी प्रकार की किसी की भी जरूरत नहीं पड़ती कि कौन किसके बारे में और कौन मेरे लिए क्या कह रहा है। ठीक है, अपने संपर्क में आने वालों को भी प्रसन्नता देता है। उसके पास सद्गुण तथा सद्व्यवहार का भंडार होता है। वह झूठी प्रशंसा से प्रभावित नहीं होता। वह निर्भय होता है। विपत्तियां और प्रतिकूल परिस्थितियां प्राय सभी के जीवन में आती है, किंतु सदाचारी व्यक्ति उनसे कभी विचलित नहीं होता। ऐसा व्यक्ति जीवन में कितनी भी बड़ी विपदा आ जाए तो भी उनसे मुकाबला करने की क्षमता रखता है। उसमें असीम धैर्य एवं सहन शक्ति जैसे महान गुण होते हैं। परोपकार करना उसका स्वभाव होता है। वह अपने कार्य से सदा दूसरों का भला करता है। लोग उस पर विश्वास करते हैं। सभा हो या समुदाय, सदाचार से युक्त व्यक्ति सर्वतः पूजा जाता है। सर्वतः यानी सभी जगह। अब देखिए इसके शब्दार्थ। सद्गुण अच्छा गुण, विचरण घूमना या फिरना, भंडार शब्दकोश गोदाम, प्रशंसा बड़ाई, निर्भय भय रहित, विपदा विपत्तियां परेशानी, परोपकार भलाई और सर्वतः सभी जगह। सदाचार सफलता का मार्ग है। जो व्यक्ति को मंजिल तक पहुंचाता है। अच्छे व्यवहार के कारण कठिन काम भी सहजता से बन जाते हैं। इसके द्वारा मनुष्य अपनी असीम शक्ति को प्रकट कर सकता है। सदाचार के बल पर असीम शक्ति को प्रकट करने वाला सामर्थ्यवान मनुष्य संत और महान पुरुष के रूप में जाना जाता है। वह अपने महान कार्यों से महापुरुष कहलाता है। ऐसे ही महापुरुष हमारे आदर्श होते हैं। इनका सद्व्यवहार अनुकरणीय होता है। हमें परस्पर सद्व्यवहार करना चाहिए। सद्व्यवहार ही वास्तव में सदाचार है। शब्दार्थ देखिए। सदाचार अच्छा व्यवहार, मंजिल लक्ष्य, सहजता सरलता, असीम सीमाहीन, संत महात्मा, अनुकरणीय, दोहराने योग्य, परस्पर आपस में। तो देखो बच्चों, सदाचार का नियम हम सबको करना चाहिए। मतलब सदाचार है वो हमारे लिए बहुत अच्छे संस्कार हैं। हमारे लिए सदाचार के जो नियम हैं वो मानना बहुत अच्छा है। बड़ों का आदर करना, सेवा करना, झूठ नहीं बोलना, है ना, सही मार्ग पे चलना। जो व्यक्ति सदाचार का पालन करता है उस व्यक्ति की कभी भी हार नहीं होती, है ना। तो आप भी इस लेसन को, इस पाठ को एक बार दोबारा पढ़ना, दोबारा दोहराना इसको, और इसके शब्दार्थ है वो बताए मैंने, उनको लर्न भी करना। ठीक है, और शब्दार्थ को नोटबुक में भी करना है और लर्न भी करना है और पाठ को भी पढ़ना है। तो आज के लिए इतना ही। फिर कल हम पार्ट नंबर 9 यानी 9 चैप्टर है अपना, उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो बच्चों, थैंक यू।